नमस्कार। स्वागत है आपका डायरी के पन्ने के इस दूसरे सीज़न में। आज जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ वो आज के समय में भी बिल्कुल वाजिब लगेगा आपको। एक राजा को राज भोगते काफ़ी समय हो गया था। बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी को अच्छे गीत व नृत्य पर वे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चला। ब्रह्म मुहूर्त का बेला आया। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है और तबले वाले को सावधान करना बेहद जरूरी था, वरना राजा का क्या भरोसा कब दंड दे दे। तो उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे न कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लग गया। जब ये दोहा गुरुजी ने सुना और गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को दे दी। दोहा सुनते ही राजा की लड़की ने भी अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत ही अचंभित हो गया। सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है पर यह क्या हुआ। अचानक एक दोहे से सबने अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत खुश होकर के नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहा पढ़कर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि सब कोई तुम पर लुटाने लग गए। जब ये बात राजा के गुरुजी ने सुनी तो उनके नेत्रों से आंसू आने लग गए और गुरुजी ने कहा, राजा, इसको नीच नर्तकी मत कहिए। अब से ये मेरी गुरु बन गई है क्योंकि उसने ये दोहा बोल करके मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं सारी उम्र जंगलों में भटकता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना को नष्ट करने के लिए यहाँ चला आया हूँ। मैं तो अब चला। यह कहकर गुरुजी उठ गए और जंगल की ओर निकल गए। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ। आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं करवा रहे थे, तो आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेना था। लेकिन इस नर्तकी ने दोहे से मुझे बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है। जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुले हैं। युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राजा नहीं बना रहे हैं। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी ने दोहे से मुझे समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिरकार राजा तो तुम्हें ही बनना है, तो क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सर पर लेता है। धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं भी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक कर दिया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हैं, तुम अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी अपना पति चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु के शरण में चला गया। यह सब देख करके नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पा रही हूं। उसी समय नर्तकी ने फैसला किया कि वो भी सब कुछ त्याग कर अब प्रभु के शरण में हो चलेगी। और उसने प्रभु को कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करना। आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। ये दोहा आज के वक्त में भी बिल्कुल जायज है। इतने दिनों से हम लॉकडाउन में बंद हैं। पिछले 22 तारीख से हमने संयम बरता है, परेशानियां झेली हैं, लेकिन एक छोटी सी भूल इन सारी परेशानियों पर पानी फेर सकती है, इन सारे दर्द तकलीफ पर पानी फेर सकती है जो हमने सही है।
तो किसी भी तरह का भूल मत करिए। एक छोटा सा भूल आपके और आपके परिवार के लिए बहुत घातक हो सकता है। तो इस भूल को कभी ना दोहराएं और घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही अगर आपके पास कोई भी कहानी है तो हमें ज़रूर भेजिएगा।